वो में क्या आवाज आ रही? आवाज आ रही? हाँ। जी सर। जी सर। हाँ। हाँ, सही है। तो लास्ट क्लास में हमने ये कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, बिल्कुल स्टार्ट ही किया था कि लॉग्स आए क्यों थे। कंटिन्यूएशन में आए थे इंडाइसेस के, कि जहां पर इंडाइसेस सो दैट द पावर्स कैन बी ब्रॉट डाउन, मतलब नीचे की तरफ आ जाए, ताकि उसको हम सब फर्दर सॉल्व कर सकें। तो लॉग के हमारे पास दो पार्ट्स थे। एक चीज होती है लॉग के जो नीचे लिखा होता है उसको बेस कहते हैं। कहाँ क्या लिखा होता है मैंने यहीं पर? हाँ, ये रहा। लॉग की बेस होती है, लॉग के इनसाइड कोई चीज होती है, लिखा होता है, और फिर इज इक्वल्स टू सोल्यूशन, जो भी उसका आंसर हो। और ये जो लॉग के अंदर ही ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो उस फंक्शन के अंदर आ गया है, तो इट कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग एल्स दैट इज आउटसाइड। जैसे कि अगर हमारे पास होता है लॉग 3 × 10, तो ये लॉग 30 नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉग के अंदर जो होता है वो अलग ही चीज है। जैसे साइन थीटा के अंदर जो थीटा वैल्यू डालते हैं उससे मल्टीप्लाई नहीं होते हर चीज बाहर वाली, तो ये लॉग के फंक्शन के अंदर 3 है, सो दिस इज सेपरेट थिंग, और मल्टीप्लाई बाय 30 वो अलग चीज है। तो ये अंदर नहीं आता। तो उसके अलावा हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, ये ओ लेवल वाली थी, इंडाइसेस की लगाई थी, जिसमें नहीं, ये तो ओ लेवल वाली नहीं थी, ये ओ लेवल वाली थी। और यहाँ पर हमने लॉग्स को इंट्रोड्यूस किया था कि जब हमारे पास सॉल्व नहीं हो सक रहा था यूजिंग इंडाइसेस, तो लॉग्स की मदद से फिर हमने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में आए थे, और फिर कैलकुलेटर में डाला, हमारे पास आंसर आ गया था। फिर हमने ये भी देखा था कि लॉग के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू वैल्यू नहीं जा सकती। फिर दो किस्म के लॉग देखे थे, एल जी जिसकी बेस 10 होगी, और एल एन जिसका बेस ई होगा। ई इज अगेन सिंपल कांस्टेंट, 2.71 8 2 8 1, ये भी चलता रहेगा। जैसे पाई एक कांस्टेंट है, इसी तरीके से ई भी एक कांस्टेंट है। फिर ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी यहाँ पर कि अगर लॉग की बेस सेम है और लॉग्स ऐड अप हो रहे हैं तो अंदर वाले पार्ट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इस तरीके से लॉग की बेस सेम है और माइनस हो रहे हैं तो अंदर वाले डिवाइड हो जाएंगे। लॉग की बेस कुछ भी हो, अंदर 1 होगा तो आंसर 0 है। और ये वाला बड़ा काम का है, ये वाला जो ना, ये पावर जो है वो नीचे से ऊपर, वी कैन मूव द पावर फ्रॉम नीचे से टू ऊपर, ऊपर से नीचे हम मूव कर सकते हैं। तो ये बड़े काम की चीज़ है, इसमें इस मेन फायदा होता है, क्योंकि देखो हमारे पास लॉग 4 3 की पावर एक्स है ना, पावर जो है एक्स जो है जो वेरिएबल है वो पावर में है, तो जब हम लॉग्स लग जाते हैं तो हम इस पावर को नीचे लेकर आ सकते हो, तो ये बन गया एक्स log 4 3, बेस 4 हो गई और 3 वही है। ठीक है, तो ये बड़े काम की चीज़ है। तो ये भी बड़े काम की चीज़ है, ये भी आप देखोगे कि इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, आइडेंटिटी है ये, कि अगर लॉग के अंदर बेस और लॉग के अंदर वाला पार्ट सेम होता है तो इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकालते हैं जहां पर हम ये अप्लाई कर रहे होंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना, ये बिल्कुल नई चीज़ है आप लोगों के लिए, जो आपने पहले कभी देखी नहीं। तो इससे लॉजिक भी समझ में आएगी, और करोगे तभी समझ में आएगा। तो ये रहा। लॉज की कंटिन्यूएशन में लीनियर लॉ आएगा, वो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा अपना एलजेब्रा वाला पार्ट। तो ये सारा फिर एक टेस्ट हो जाएगा हमारा, पार्शियल फ्रैक्शंस, एक्सपोनेंट, बायनोमियल। माहम आपने वीडियोस देखी हैं जो मैंने आपको शेयर की थी उस ग्रुप में, सॉरी उस लिंक पे? नहीं। कितनी, कोई स्टार्ट की नहीं, देखी, कुछ भी नहीं देखा? नहीं सर। बस तो देखना शुरू कर दो उसको, क्योंकि वो सारी चीज़ें तकरीबन नई ही चीज़ें हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब आपको एआई में था, ऑल ऑफ दिस वो जो है वो नई चीज़ें ही है, तो करना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ सवाल दिए हुए हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और इनमें से कुछ दो दो तीन दिन करके दिखाता हूँ, तो वही प्रॉपर्टीज लग रही होंगी तो समझ में आएगा बेहतर। अब सिचुएशन के मुताबिक मैंने जो आपको ये करवाया था कि यू कैन चेंज द योर क्वेश्चन इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म। कभी कभार होगा कि आपको दिख रहा होगा कि यू कैन नॉट सॉल्व इट थ्रू लॉगरिथमिक फॉर्म, तो फिर आप उसको अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दोगे, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट ए है, क्या लिखा हुआ है? लॉग, लॉग की बेस में कुछ लॉग है 2 है, लॉग की बेस 2 है, इज इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पे हमारे पास लॉग से आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि लॉग के अंदर एक्स आ रहा है, वेरिएबल जो है पावर, पावर में होता वेरिएबल तो वो नीचे आ जाता, लेकिन ये अभी लॉग के अंदर आया तो ये यहाँ पे मसला है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं,
इसके दो तरीके हो सकते हैं, ये बड़े काम का। एक तो तरीका सिंपल कि हम इसको चेंज कर दें, चेंज टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आपको पता है कि जो बेस होती है वो बेस ही होती है, जो पावर होती है वो इज टू बाय होती है। तो वो जो पावर थी तो वो 2 की पावर में चली गई, इज इक्वल टू जो अंदर होता है। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया एक्स का, सिंपल 8 आंसर आ गया। तो मैंने सिंपल इसको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज किया कि ये हमारी जो है बेस होती है, तो ये हमारा बेस बन गया। इज इक्वल टू के बाहर जो होती है ये हमारी पावर होती है, तो ये हमारे पावर में आ गई। और जो चीज़ अंदर होती है वो इज इक्वल टू के बाहर आना चाहिए असल में। सो जब मैंने इसको लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, आई गॉट माई आंसर। एक और तरीका जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इज दिस, और ये यहाँ पर मैं इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके भी बताऊंगा किस तरीके से होता है। और एक और प्रॉपर्टी भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। अच्छा, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, अब देखो log 2 है x है, सही है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको ऐसे ही रखा था। इसके साथ साथ मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ log 2 ये मल्टीप्लाई क्यों कर सकता हूँ, बिकॉज आपको पता है कि लॉग की बेस और लॉग के अंदर अगर सेम चीज होती है तो आंसर होता है 1, इसका आंसर 1 ही होगा। सो आई एम सिंपली मल्टीप्लाइंग माई 3 विद 1, जो कि मतलब कोई गलत बात तो है नहीं, मैं डाल सकता हूँ, इट इज आइडेंटिटी। तो log 2 मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज दिस वुड नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन। अब मुझे यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ये पता है कि अगर कोई चीज लॉग के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो पावर में जा सकती है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा log 2 और 2 क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास log 2 और x। अब जिस जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि बेस सेम हो जाती है तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है कि लॉग अगर सेम हो जाए ना ऑन आइदर साइड, यहाँ पे भी log 2 है, यहाँ पे भी log 2 है, तो ये log 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो अंदर वाली चीजें हैं वो हमारे आंसर बन जाएगा। तो 2 का क्यूब व्हाट डू यू गेट, अगेन 8 आ गया आंसर, तो सेम आंसर आपको मिला है। तो इट इज एज इफ यू यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी, मतलब थोड़ा सा। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन log 2 और जानबूझ के मैंने मैंने ऐसा log ऐड किया है जिसका बेस अगेन 2 ही हो, बिकॉज इन द क्वेश्चन मेरे पास चल ही log 2 वाला बेस 2 वाला चल रहा था ना, तो इस वजह से मैंने राइट साइड में भी ऐसा log डाला जिसकी बेस 2 हो ताकि मैं उसको सिंप्लीफाई कर सकूं, कैंसिल आउट कर सकूं। तो वो डाल दिया मैंने। फिर मेरे पास जो एक और प्रॉपर्टी थी कि log के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे ये वाली होती है पार्ट 4, तो पावर नीचे आ जाती है। सिमिलरली अगर पावर नीचे है तो पावर वापस ऊपर भी जा सकती है, यही वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाई, तो पावर को ऊपर भी डाल दिया। अब हुआ क्या, दोनों साइड पे log 2 विद द सेम बेस, लॉग्स हमारे जमा हो गए और वो कैंसिल आउट हो गए एंड यू गॉट द आंसर फॉर द अननोन। ये एक तरीका था इसका। क्वेश्चन नंबर डी करते हैं अगर हम, क्वेश्चन नंबर डी मेरे ख्याल से जो मुझे अच्छा लगता है ना वो ये वाला बनना चाहिए। आई वुड सजेस्ट दिस वन, लेकिन अगेन ये आपकी वो है, जो भी आपको इस्तेमाल करना है, यू विल गेट द सेम आंसर। log x 49 2, चलो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अगर मैं राइट वाला जो मेथड मैंने करवाया था वही मेथड यूज करूँ तो log x 49 ऐसे ही रहेगा, और 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया log x द सेम बेस एंड द सेम इनसाइड, ताकि ये आंसर 1 ही होना चाहिए, ठीक है, 1 ही होगा। तो इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई किया तो log x और ये 49 इज इक्वल टू log x, और ये 2 जो है वो पावर चले जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब सेम लॉग 49 - 7 जिसमें से फाइनल आंसर जो होगा वो सिर्फ पॉजिटिव होगा 7, क्योंकि आपको पता है कि -7 हो नहीं सकता ना, लॉग के अंदर कोई चीज नेगेटिव जा नहीं सकती। यहाँ पे देखो एक्स यहाँ पर आ रहा है ना, लॉग के अंदर है, सो दिस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इस वजह से मैंने सिर्फ पॉजिटिव रखा है। सही है, इसमें किसी को सवाल है तो पूछ लो। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी बहुत काम की है, इससे सारे आंसर हो सकते हैं। ये वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर log 2 3x - 1 = 5।
उसको कैसे करेंगे, वही लगा लेते हैं कि यहाँ भी लॉग द सेम बेस लेकर आएंगे, काम हो जाएगा। इसको हम लग देते हैं लॉग टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉग और जगह लॉग टू पावर पावर में चले गया तो क्या, मेरा आंसर लाइक दिस, टू पावर मेरे ख्याल 30 आ जाएगा, 33 डिवाइड विच इज 11, दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। ये काम की प्रॉपर्टी मुझसे बात होती है मेरे साथ टाइम पे आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब ये भी सिंपल सा है, इसमें भी क्या सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफिकेशन हमने करनी है यूजिंग द अगेन सेम वही वाला लॉग। अगर हमारे पास बेस पे लॉग की बेस में और लॉग के अंदर सेम चीज आ जाए तो वो वन हो जाता है, और जो कुछ आ जाएगा वो रिमेनिंग वो हमारा आंसर जाएगा। जैसे लॉग 636 है, दे आर आस्किंग यू टू सिंप्लीफाई लॉग 6 और 36। तो मुझे पता है कि अगर मैं इस 36 को किसमें चेंज कर दूं, 6 की पावर में, तो ये हो जाएगा लॉग 6 का स्क्वायर। फिर ये मुझे पता है कि पावर 2 जो है ये नीचे आ सकती है क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। तो ये क्या बन गया, लॉग 6 और लॉग 6 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, देयरफॉर योर फाइनल आंसर वुड बी 2। इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो गया। कोई और सवाल लेते हैं, इसके अलावा पार्ट बी में एक था लॉग 3 3 अंडर रूट 3 का, इसको भी सिंप्लीफाई करो। अब मेन मकसद हमारे पास ये है कि वी हैव द सेम बेस एंड द सेम इनसाइड सो दैट वी कैन कैंसिल आउट। तो लॉग 3, और उसको मैं लिख सकता हूँ 3 की 3 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power of ½ which can be, you know that the bases are same, so पावर ज्यादा हो जाएंगी, तो 3 की पावर 1.5 हो गई, और 1.5 नीचे आ जाएगा, और बस log 3 3 रह गया, और log 3 3 अगेन 1 के बराबर होगा, सो यू गेट योर फाइनल आंसर है 1.5। ये भी बड़े काम की प्रॉपर्टी है कि अगर आप कुछ भी करके यू नो दैट यू कैन रिमूव योर लॉग बाय गेटिंग द सेम एज द बेस एंड द इनसाइड। तो ये प्रॉपर्टी बड़े काम की, आप देखो अप्लाई करोगे। और इसके अलावा log 4 2 है, अब इसमें थोड़ा सा ये है log 4 2। अब इसको मैं लिख सकता हूँ किस तरीके से, इफ आई वांट टू राइट 2 एज अ पावर ऑफ 4, तो मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर हाफ, 4 का अंडर रूट 2 होता है ना, तो अगेन आई वुड गेट द सेम थिंग, ये 1/2 बाहर आ गया, और फिर log 4 4, और ये कट गया, ये 1 हो गया, तो आंसर हमारे पास 1/2 विच इज 0.5 हो गया। तो इस तरीके के सवाल हमारे पास हैं भरपूर। कोई और सवाल निकालते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये बड़े काम के सवाल हैं। अब ये दीज आर मतलब वेरी पास पेपर टाइप क्वेश्चन, तो आप थोड़ा आप लोगों से भी कराऊंगा 2 3 मैं करके। इसमें सबसे पहला लेते हैं हम यही वाला क्वेश्चन नंबर 2 का ए, विच इज लॉग, लॉग की बेस है ना, तो एल जी लिख लेते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज हम लगाकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप खुद सोचो, इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज राइट नाउ इनसाइड योर लॉग, तो कुछ ना कुछ करके आपने इन लॉग को सिंप्लीफाई करके हटाना होगा। अगर ये लॉग हट जाएगा तो आपका वेरिएबल बाहर आ जाएगा, एंड देन यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू फॉर द वेरिएबल। तो मकसद अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हाउ कैन आई ब्रिंग माई वेरिएबल आउटसाइड, और उसका तरीका मुझे पता है कि मैं अगर राइट साइड ऑफ द इज इक्वल टू एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द इज इक्वल टू, इफ आई गेट द सेम लॉग ऑफ द सेम बेस, सो आई कैन कैंसिल आउट दोज लॉग। तो अब मुझे अपना एक माइंडसेट बदलेगा, मुझे किस तरह मूव करना है, तो अब वही चीज करने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी हमें ये पता है कि इफ यू हैव द लॉग्स विद सेम बेस एंड दे आर सब्ट्रैक्टिंग, तो अंदर वाले जो पार्ट्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। तो इफ आई सिंप्लीफाई दिस वन पार्ट, दिस पार्ट, व्हाट वुड दिस बिकम, कि आपके पास जो ये सब्ट्रैक्ट हो रहे थे तो ये हो गया 2x + 9 और डिवाइड बाय 5 हो गया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है हमारे पास लॉग्स की।
तो अगर बेस सेम होती है और सब्ट्रैक्ट होता है तो अंदर वाले पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं। और यहाँ पे ये 1 है, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ log 10 10। एक ही बात हो है ना। ओके, मतलब एक ही है। सही है, तो एक ही मतलब है। तो ये क्या हुआ अब मुझे पता चल गया कि बेसिस सेम हो गई हैं। ये 1 को हटा ही दो तो खैर ही है। 1 तो 1 ही होता है ना, हटा दो। ये लॉग की बेस 10 खत्म हो गई। तो नाउ अब मेरा वेरिएबल जो है लॉग के बाहर आ गया। अब मैं इसको नॉर्मल अलजेब्रा लगा के सॉल्व कर सकता हूँ। तो 29 प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 50। तो 2x इज इक्वल टू 41। एक्स का आंसर क्या आ जाएगा? 20.5। दिस इज योर आंसर फॉर एक्स। और अपना आंसर को कंफर्म भी कर सकते हो। कैसे? आपके पास कैलकुलेटर में अपने आंसर को ही क्वेश्चन के अंदर डाल दो। इफ यू आर गेटिंग द सेम थिंग, इट इज सेटिस्फाइंग योर क्वेश्चन अगेन, तो मतलब आपका आंसर सही है ना। देखो मैंने एक्स की जगह पे अपना आंसर डाला हूँ 20.5, सॉरी मल्टीप्लाई 20.5 प्लस 9 और लॉग 5, सॉरी माइनस लॉग 5। आपको आंसर 1 मिल रहा है, विच इज ऑल्सो यू नो इन द क्वेश्चन इज इक्वल टू 1। तो मतलब मेरा आंसर सही था। तो लॉग, ये जो अलजेब्रा के जितने भी चैप्टर है ना, मतलब अभी तक जो टॉपिक पढ़े हैं, दे आर वेरी रेपिटेटिव एंड ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो आप अपने कैलकुलेटर की मदद से खुद फाइनल भी कर सकते हो, अपना आंसर कंफर्म। तो ये जो है स्कोरिंग वाला पार्ट है तीसरी का। इसी के साथ अगर हम करें एक और किस्म का सवाल, क्वेश्चन पार्ट सी। लॉग की बेस 2 है, 5 माइनस 3x इज टू 3 प्लस लॉग की बेस 2 है, x प्लस 1। अगेन मेरा मकसद वही होना चाहिए कि हाउ कैन आई ब्रिंग माई वेरिएबल आउट ऑफ द लॉग सो दैट आई कैन सॉल्व इट फर्दर। अब वो करने के लिए आई वांट द लॉग टू बी द सेम ऑन आइदर ऑफ द साइड। अब मसला ये है कि ये 3 प्लस जो है ना, ये मसला कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये 3 को भी मैं एक लॉग में चेंज कर दूँ और फिर वो भी मैं सिंप्लीफाई करके सिर्फ एक लॉग बने। ये पूरी चीज़ जो है एक ही लॉग में चेंज हो जाए ताकि कैंसिल आउट हो सके। तो अब मुझे ये बताया कि 3 के साथ मैं लिख सकता हूँ 3 log 2 2, क्योंकि log 2 2 का मतलब 1 ही होता है। और इस 3 log 2 2 को मैं लिख सकता हूँ log 2 की पावर 2 क्यूब, क्योंकि जो चीज़ नीचे मल्टीप्लाई हो रही थी वो पावर में भी चल जाती है। तो ये हमारा आधा काम हो गया। अब इसी को ये भी इसको छापते हैं, ये 2 5 माइनस 2x। अब क्या हो जाए, लॉग की बेस सेम है तो log 2 ऐसे ही रहेगा। और ये 8 जो बन गया, 2 का क्यूब 8, और बीच में प्लस हो रहा है। लॉग की बेस सेम होती है, ऐड होते हैं तो अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये याद रखनी प्रॉपर्टीज। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 8। और यहाँ पर हमारे पास log 2 5 माइनस 2x। ये सिंप्लीफाइड फर्दर log 2 तो आप कट जाएगा, वेरिएबल आपको बाहर आ गया। तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 10x। तो x का आंसर आ गया -0.3, -3/10। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो। माहम, भूमिका और सैफ। Can you like do another question? I didn't get like the log two square type thing you did right there. That you squared two. मेरा मकसद क्या था कि मैं दोनों साइड पे लॉग की बेस सेम ले आऊँ ताकि कैंसिल आउट हो जाए। अब 3 जो था ना वो मसला कर रहा था, 3 को भी मैंने लॉग में चेंज कर दिया। हाउ? आई नो दैट आई कैन राइट 3 एज 3 log 2 2। लिख सकता हूँ ना, क्योंकि log 2 2 इज एक्चुअली 1। 3 × 1 3 रहेगा। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे लॉग इंट्रोड्यूस करने के लिए आई ब्रॉट अ लॉग विद द सेम बेस एंड द सेम इनसाइड्स विद 3। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया log 2 2। अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपकी लॉग के साथ कोई चीज़ बाहर मल्टीप्लाई हो रही होती है, यू कैन ब्रिंग दैट इनटू द पावर ऑफ द इनसाइड। तो ये 3 जो था इसकी पावर में चलेगा, तो ये यहाँ पे 2 क्यूब हो गया। सही है। अब ये बेस सेम है लॉग्स की और ये एड अप हो रहे हैं, तो अंदर वाले पार्ट जो है ये वाला और ये वाला पूरा ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक दूसरे से। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 8x प्लस 8 हो गया। और यहाँ पर भी अब मेरा काम पूरा हो गया। देखो log 2 दोनों साइड पे log 2 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। एंड देन यू सॉल्व इट फर्दर, सिंप्लीफाई किया, आपके पास वेरिएबल का आंसर आ गया। एक और मैं कराता हूँ, इसका पार्ट सी जो है अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी।
ये भी अच्छा सवाल है। अब यहाँ पे देखो एक और बात ये है कि लॉग की बेस सेम है और माइनस हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। लेकिन अभी मैं डिवाइड में नहीं भेजूंगा, क्योंकि मसला ये है कि यहाँ पर बाहर एक टू भी आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड हैव टू केटर दिस टू, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या डाल दूँ, इसकी पावर में डाल दूँ टू का। आपको पता है कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो पावर में चली जाती है। तो आई कैन राइट नाउ, राइट दिस एज log 3x स्क्वायर। अब मेरा एक ऐसे फॉर्मेट में आ गया, चेंज हो गया, जिसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में अब ये, क्योंकि लॉग्स की बेस सेम थी और डिवाइड हो रहा है, तो पावर, ये जो अंदर वाले साइड पार्ट्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। और यहाँ पर भी ये टू है, इसको भी मैं अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दूँ या वो वाला तरीका लगा दूँ जब भी हम लगाते हुए आ रहे हैं, इसको मैं दे देता हूँ log 3 3। वाई, बिकॉज की log की 3 हमारे सवाल में चल रही है। log 3 3 लिख दिया, इसको बस वापस छापते हैं और इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 3 का स्क्वायर। अब ये टू जो था वो पावर में डाल दिया मैंने, काम आसान। अब ये कट गया, log 3 कट गया, यू कैन नाउ सॉल्व इट फर्दर। ये x-2 जो है वहां पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, तो 9x - 18। इफ यू मूव एवरीथिंग ऑन वन साइड, बस अब इसको सॉल्व करना है। कैलकुलेटर में डाल दो। 3 और 6, x = 3 या फिर x = 6, यू वुड गेट द सेम आंसर। ठीक है, इसमें किसी को सवाल है तो पूछो। माहम, भूमिका, क्लियर है? Yes, sir. ये वाला ट्राई करो आप, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी। तीनों ट्राई करो।
Sir, I got 1/4. 1/7? 1/4. 1/4. बाकियों का? I got that same as well. और कौन बचा? I did to 0.25. I didn't write it at 1.1/4. ठीक है, मसला नहीं। और कौन है? माहम हो रहा? माहम, मसले है कोई? क्या हो गया? बैठी हुई नहीं बैठी हुई? बैठी हुई तो है। माहम, आवाज आ रही है? ये भी कर लेते हैं, चलो इस टाइप के सवाल भी। ये तीनों बड़े काम के हैं। थोड़ी वेरिएशन इसके अंदर डाली हुई है सवालात में, किस तरीके से आ सकते हैं ये। लॉग से ही प्रॉपर्टीज लग रही होंगी। डिस्गाइज क्वाड्रेटिक जो हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, होना चाहिए वैसे तो याद। नहीं है तो यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन योर क्वाड्रेटिक चैप्टर इन योर एएस। वहां पर हमने देखा था कि अगर, चलो करते हैं, समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में तो डिस्गाइज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रीटी मच द सेम जब भी हम कर रहे थे, लेकिन होगा उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। पहला वाला मैं ट्राई करता हूँ, फिर आप लोग भी पार्ट एक, तीनों में से एक एक मैं करके दिखाता हूँ। पहला जो कह रहा है आपको, लॉग एक्स 40 माइनस लॉग एक्स 5 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या, अगेन वही काम करना पड़ेगा कि बेस चलो सेम है, तो बेस सेम है यहाँ पर, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा 40/5, अंदर वाले पार्ट से बैठ जाता। और 1 को मैं लिख सकता हूँ लॉग एक्स एक्स। मैं लॉग एक्स में यूँ इसलिए चेंज किया क्योंकि हमारे पास बेस ऑफ लॉग एक्स चल रहा था ना, इस वजह से मैंने उसको लॉग एक्स में से चेंज किया। ये कट गया, ये भी कट गया, तो 40/5 होता है 8, और वहाँ पर एक्स रह गया। तो ये गॉट योर आंसर अगेन। तो वही काम था असल में, बस वेरिएबल जो है बेस में आ गया, लेकिन एग्जैक्टली इट वुड बी सॉल्व्ड इन द सेम मैनर जो अभी हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए, लॉग 2x होल स्क्वायर माइनस 8 लॉग 2x प्लस 15। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, log 2x का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, और log 2x स्क्वायर, इन दोनों में फर्क है। अगर मैं लिखूँ ये चीज, log 2x स्क्वायर, तो इसमें और इसमें फर्क है। ठीक है, अभी जो स्क्वायर लगा हुआ है नीचे वाले में, वो सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, सो आई कैन राइट नाउ ब्रिंग दिस 2 डाउन, मतलब नीचे आ सकता है। ये वाली चीज इसमें चेंज सकती है, लेकिन ये जो है इसमें 2 जो है नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो स्क्वायर है पूरी लॉग के ऊपर है। इट इज नॉट द सेम थिंग एज दैट। तो नीचे वाला जो है उसमें मैं जो पावर में जो अंदर वाला पार्ट है उसकी पावर में होती है, तो वो पावर नीचे आ सकती है। ये जो है स्क्वायर ऊपर वाला रेड वाला, वो पूरा का होल स्क्वायर है, तो इस वजह से ये वो नीचे नहीं आ सकता। तो दिस इज द डिफरेंस, इसका भी ख्याल रखना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको सॉल्व करने का डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यू मे analyze this question and see for yourself that if you use substitution, so let m is equals to log 2x, तो ये log 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? m स्क्वायर हो गया। नाउ यू कैन रिप्लेस दीज वैल्यूज, तो ये log 2x का होल स्क्वायर हो गया m स्क्वायर माइनस 8 log 2x हो गया m प्लस 15, and if you will solve it further you will get two answers for
m, एक आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा 5। अब हम जो है सब्स्टिट्यूट बैक करेंगे अपनी अपने m की वैल्यू को, क्योंकि हमें आंसर x का चाहिए था, m का आंसर नहीं चाहिए था। m को मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज की थी log 2x। अब इसको भी अगेन ये लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूँ तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स। ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स। So you get your answer of x as 8 and you get your answer of x as 32। ये हमारे पास दो फाइनल आंसर आ गए। समझ में आया? तो यहाँ पर ये जो है डिसगाइज क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाता है, लेकिन एंड में देखो अगेन लॉग्स ही लग रहा है। तो थोड़ा सा उसने क्वाड्रेटिक P1 का चैप्टर था उससे रिलेट करवाया, और फिर आके हमने फर्दर इसको जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी, डी, बी तीनों में ये काम हो रहा है। तो ये आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसमें फिर ये वाले भी अच्छे सवाल आते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन जो होते हैं। अब यहाँ पर थोड़े से और एडवांस हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई इज इक्वल टू 81 और लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू 3, तो भी सॉल्व करके देखते हैं। तो सही है ना? हाँ। चलो अब सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारे पास एक चीज तो हमें मिल चुकी है, क्या है वो? एक्स वाई इज इक्वल टू 81। इफ आई इन द सेकंड इक्वेशन, अगर मैं उस लॉग को हटा दूं तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन भी बन सकती है। तो अगर मैं इसी फॉर्म को मैं चेंज कर दूं अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई। जो बेस है उसकी पावर में क्यूब चले जाए जो आंसर होता है, और जो अंदर वाला पार्ट है वो इक्वल टू बाहर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई। तो यू हैव नाउ गॉट टू इक्वेशंस, इनका साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। तो y की जगह पे आप लिख दोगे क्या? एक्स क्यूब, एंड इफ यू सॉल्व इट फर्दर तो ये हो जाएगा 81 का फोर्थ रूट हो जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से होता है 3 होता है। नाउ इफ यू हैव योर आंसर फॉर x, ये डाल दो अब यहाँ पर x की जगह पे, तो आपके पास 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27। so you got your two answers, x comma 27, सॉरी 3 comma 27। साइमल्टेनियस सॉल्व करें तो आपको पता है ये ग्राफ्स का जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, तो x comma y हमारे पास आएगी। so this is how you would solve simultaneous involving this logs। तो logs को पहले आपने सिंप्लीफाई किया, you remove the log और फिर उसको सॉल्व कर दिया फर्दर। अलजेब्रा जैसे होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, जो कॉन्सेप्ट लगा लो, सॉल्व हो जाएगा। एक और करवाता हूँ जो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन नंबर सी, log 4x माइनस वाई। इसके बाद मैं आपको दूंगा डी। चलो, ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करना है तो अभी तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता log 4 क्योंकि हमारे पास 2 जो है राइट साइड पे 2 भी आ रहा है, मसला करेगा। पहले मैं उस राइट साइड वाले 2 को मैं पावर में भेज देता हूँ, ये हो जाएगा log 4x²। अब मैं ये कैंसिल आउट कर दूँ तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू x²। अब जो नीचे वाली इक्वेशन है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। आपको आपको मैंने क्या बताया था, तो बेस कुछ भी हो, अगर अंदर 1 होता है तो आंसर 0 होता है। तो आई कैन नाउ राइट दिस एज log 4। इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, वो जो 0 लिखा हुआ है ना उसको मैं लिख देता हूँ log 4 1, क्योंकि इसका आंसर 0 ही होगा। मैंने बताया था कि log की कुछ भी बेस हो, अगर अंदर 1 होगा तो उसका आंसर 0 आएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगी प्रैक्टिस से। मुझे तो याद है तो मैं अप्लाई कर देता हूँ फौरन, लेकिन आप लोगों को जानना प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। तो और वो एक्सपेरिमेंटली सोचो सोचो, हिट एंड ट्रायल लगाओ, कभी हो जाएगा कभी नहीं होगा। ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, दूसरे दूसरे फॉर्म में लगा के देखो, कुछ ना कुछ होगा, आपको सॉल्व हो जाएगा। अगर इसको भी सिंप्लीफाई करो, आप देखो log 4 कट गया, यू हैव योर अदर इक्वेशन x plus y minus 9 is equal to 1, and if you make your x the subject तो ये हो जाएगा -y+10। और इसमें इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं ऊपर वाली इक्वेशन में। एक काम करते हैं, हम y को सब्जेक्ट बनाते हैं, काम आसान होगा।
माइनस एक्स प्लस 10। मैं दूसरी जो ऊपर इक्वेशन थी उसमें मैं y की जगह सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस y की जगह लिखूंगा माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इफ आई सॉल्व इट फर्दर आई गेट 2x प्लस 10, और ये एक्स स्क्वायर को भी उधर लेकर जाता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। और ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो। -1 2 और 10 पॉइंट्स में आ रहा है, देखना पड़ेगा। क्वेश्चन तो सही कॉपी किया। हाँ ये देखो +9 था ये +9 था यहाँ पे, तो ये भी +9 होगा, ये भी +9 होगा, तो वहां पे जाके ये -8 हो गया। -8, तो ये हो जाएगा +8x, सब बनेंगे +8 अब होना चाहिए -1 2 और 8। हाँ तो x का आंसर आ गया 1 4, और दूसरा है -2। अब यही इक्वेशन में डाल दो, इस वाली इक्वेशन में डाल दो, तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा 4 -4 -8 तो -12, और इधर से y का आंसर आ जाएगा -2 -2 +2 +2 -8 हो जाएगा -6। तो दिस इज योर सोल्यूशन सेट। तो ये समझ में आया? किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो। ये अलग अलग किस्म के वेरिएशन जो हैं लॉग्स के सवाल में आ रहे हैं। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? माहम, माहम गायब है। माहम आवाज आ रही है? जी सर। कहाँ गायब हो गई थी? मैंने सवाल पूछा था पर नहीं किया, आपने नहीं किया था। नहीं कहाँ गायब हो गई थी? बता के भी नहीं सर, जाती। खाना खाने गई थी। ये देखो क्लास के दौरान क्या खाना खाने जा जाता है। चलो ये करो, अब आप लोगों की बारी है। ये वाला ट्राई कर लो।
सर एक 25/2 y की और x इज इक्वल्स टू 25 625/4 और दूसरी -4 और 16। 625/4। मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट डी देखो। हाँ सही आ रहा है। y 25/2 और x 65 625/4। चल अच्छी बात है, सही आ रहा है। तो मेरे ख्याल से नेगेटिव दो आंसर आए आपके, नेगेटिव आंसर तो कंसिडर नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो ये नेगेटिव आंसर कंसिडर नहीं होगा ना, क्योंकि नेगेटिव कभी होता नहीं है लॉग के अंदर। ठीक है, और कोई भी ट्राई करो, मुझे कंफर्म बताओ आंसर दूसरा कभी आ गया नहीं आया। हाँ भाई, हो गया? किसी का आया नहीं आया? बजाय सिवाय Hold मुर्तजा के। on. माहम, फिर गायब। माहम, फिर गायब हो गई। Wait, hold on. I'm about to be done. Wait. हाँ हाँ, करो करो।
तो यार टाइम पूरा हो गया है, कि आप ट्राई कर दो। भूमिका ग्रुप पे शेयर करना, अगर ऐसा नहीं होता ग्रुप पे शेयर करना, if there's any प्रॉब्लम नहीं हो पा रहा तो ठीक है, जल्दी शेयर कर दो तो वो सैफ देख लेगा, कोई मसला होगा तो वो देख लेगा। Yeah, okay. ठीक है।